जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं झारखंड की राजधानी रांची से और सबसे पहले आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आदिवासी समाज अपने हक और अधिकार को लेकर, अपनी गोलबंदी, अपनी एकता को लेकर सड़क पर उतरते हैं और यही वो दिन होता है, वही वो वक्त होता है जब विश्व की निगाहें आदिवासी समाज पर होती है। उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी वेशभूषा से लोग रूबरू होते हैं। आदिवासी समाज अपने जल, जंगल, जमीन की रक्षा को लेकर हुंकार भी भरती है और समय समय पर देश में वो दिशा और दशा भी दिखाने का काम करती है। और जब भी कभी जुल्म, शोषण, अत्याचार हुआ तब ये एकजुट होकर उलगुलान किए। और आपको बता दे कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और वीर बुद्धू भगत जैसे कई हमारे महापुरुष हैं, जननायक हैं, जिन्होंने उलगुलान किया और तीर धनुष से लड़ाई लड़ी। ये तीर धनुष आदिवासियों की पारंपरिक हथियार है और कहते हैं एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम आपको दिखाएंगे कि झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी दिवस की कैसी धूम है। तो आप सीधे सीधे जुड़े हुए हैं राजधानी रांची के सैनिक मार्केट से। और ये देखिए, केंद्रीय सारनाथ समिति के अध्यक्ष हैं अजय तिर्की, उनके सहयोगी हैं और सभी से हम आपको रूबरू कराते हैं। ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। तो आपको सीधे सीधे मिलवाते हैं अजय तिर्की जी से और यही कि आज विश्व आदिवासी दिवस है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो विश्व आदिवासी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से यूएनए में 1994 में पूरे विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठे थे, वहाँ पर तय किया गया था कि आदिवासी के हक, अधिकार, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर और आरक्षण को बचाने के लिए आदिवासी का एक दिन घोषित किया जाएगा जिसमें अधिकार दिवस मनाया जाएगा। तो 9 अगस्त के दिन एक डेट घोषणा की गई है और 9 अगस्त 94 से मनाया जा रहा है विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। तो आज हम लोग को अपने हक, अधिकार, अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर को बचाने का, जल, जंगल, जमीन बचाने का एक मुहिम उठाए हैं और संकल्प लेते हैं आज के दिनों में कि हम लोग अपनी सारी चीज़ों को बचाएंगे और आगे भी बढ़ेंगे और अपने विकास के साथ साथ देश का भी विकास करने का काम करेंगे। बहुत सारे संगठन जो है आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, लेकिन आज जो है कि आदिवासियों के लिए खास दिन है पूरे विश्व में, जितनी भी जनजातियां हैं। तो क्या नाचना, गाना, उत्सव मनाना, उत्साह में रहना, उमंग में रहना नहीं बनता है क्या? एकदम। अरे आदिवासी का चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है। तो इस तरह का रामदयाल मुंडा जी ने कहा था। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आदिवासियों के द्वारा हक अधिकार के लिए बिरसा मुंडा ने, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तेलगा खड़िया अंग्रेजों से लड़ा, तीर धनुष के साथ लड़ा और उन्हें छक्के छोड़ा दिया, जो पसीना छोड़ा दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों को हक और अधिकार को बचाने के लिए आज की युवा पीढ़ी सब एक हो और जो भी हमारा अधिकार है उस अधिकार को बचाने के लिए गोलबंद हो और सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी से मुहिम जुड़कर अपने हक अधिकार को बातों करें। और मैं कहना चाहता हूं कि सब एकजुट होकर भी अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर और आरक्षण को बचाने के लिए एकजुट होकर आंदोलन करने की आवश्यकता है। प्रकृति के प्रहरी हैं, प्रकृति के पूजक हैं और मैं कहता हूं कि कुदरत के 2 अनमोल रत्न हैं, प्रकृति और आदिवासी। तो क्या प्रकृति के साथ साथ माँ बहनों की भी जो है हिफाजत करना होगा, उनके स्वाभिमान, उनकी आत्मरक्षा का भी सुरक्षा के लिए भी कुछ संकल्प लेने का दिन है कि नहीं है आज? एकदम। मैं बता देना चाहता हूँ मनोज जी आपको कि जिस तरह से आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को हम लोग मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से, आज के दिन ही हम लोग संकल्प लेंगे कि जितने हमारे माताएं बहनों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसे लेकर के हम लोग एक गोलबंद होंगे, युवा पीढ़ी जागेगी, तभी हमारा माँ बहनों के साथ हमारा संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर और जंगल और जमीन भी लूटा नहीं जाएगा। तो इस ये आज 9 अगस्त के दिन एक अधिकार का दिवस है और अधिकार के दिवस में संकल्प लेने की आवश्यकता है और इस संकल्प के साथ साथ तभी आदिवासी विकास होगा और आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे और विकास होगा। युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं विशेष तौर पे युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले जो जिम्मेवारी है ये युवा पीढ़ी ही उठाएंगे। हम उनके संरक्षक हो सकते हैं, लेकिन रक्षक का काम करने का जो बीड़ा है उठाने का काम ही युवा पीढ़ी ही करेंगे। इसलिए कि युवाओं को अब आगे बढ़ना होगा। अब युवा को जागरूक हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, जिनसे उनको पता चल रहा है कि अपना हक और अधिकार के बारे में, संविधान के बारे में
अपने आरक्षण के बारे में और अपने मातृभूमि को कैसे संरक्षित रखना है, इसके बारे में उनको जानकारी मिल रही है और देने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसलिए हमारी सारे आदिवासी जितने भी हैं जो अगुवागण हैं, उनकी ओर से मैं यही बात को रखना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी अब जाग जाए और आगे बढ़े और सारे चीज़ों को संरक्षित करने का काम करें, जिसमें कि अपना मान सम्मान इज्जत से लेकर संस्कृति, धर्म और जल जंगल जमीन की भी रक्षा करने की पीड़ा उठाएं। बिल्कुल, आज एक संकल्प लेने की जरूरत है और युवाओं को आगे आना होगा और युवा ही एक दशा और दिशा दिखाएंगे। जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि विश्व आदिवासी दिवस को लेकर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना है आपको? समाज पहले तो सभी को जोहार। आज आदिवासी दिवस का सबको बधाई, पूरे झारखंड वासी, पूरे वर्ल्ड के लोगों को, आदिवासियों को मेरे तरफ से बधाई आज। और आदिवासी दिवस अधिकारों की लड़ाई है आदिवासियों का। इसमें अधिकार का ही लड़ाई है कि अधिकार जो भी छीनताई कर रहा है और भी लोगों के द्वारा अनसंरक्षित हो रहे हैं आदिवासी लोग, उसकी लड़ाई है आदिवासी दिवस में। तो हम लोग इसी में लेके चलते हैं कि अधिकार की लड़ाई का संरक्षित हो और अधिकार मिले, ना कि लुटाए वहाँ। और युवाओं से मैं ज़्यादा विशेष चीज बोलना चाहूँगा कि सभी युवा अपने अधिकारों के लिए, आदिवासी के अधिकारों के लिए आगे हैं, इसको संरक्षित करें, इसको संरक्षित करें। आप युवा हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को देना चाहते हैं, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सब युवा लोग जाग जाए और अपना हक और अधिकार का लड़ाई लड़े, ठीक है। और जब भी जरूरत पड़े अपने हक अधिकार लड़ने के लिए, ठीक है, तब हम जोरदार लड़ाई लड़े और जोरदार फाइट करें। अपना हक अधिकार के लिए हमेशा सजग रहे, मजबूत रहे और जोरदार विरोध करें। जहाँ पर उनका हक अधिकार लुटाता है, पर जोरदार विरोध करें। जी, बिल्कुल सही बात है कि युवा जो है सजग हो, सतर्क हो और जहां अधिकार की बात हो वहां पर गोलबंद हो, आवाज बुलंद करे और वैसी जो भी गलतियां हो रही हैं, जो भी समाज में कुरीतियां हैं, उसका जमकर विरोध करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से आप जुड़े हुए हैं ट्राइबल इंडिया टीवी में लाइव में, और आप सैनिक मार्केट से जुड़े हुए हैं राजधानी में, रांची में। और किस तरह से धूम है वो हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे। ये देखिए, नाच गाकर विश्व आदिवासी दिवस की मनाया जा रहा है झारखंड की राजधानी रांची में अलग अलग संगठनों के द्वारा। बहुत ही खूबसूरत नजारा है विश्व आदिवासी दिवस। लाल पाड़ साड़ी, झारखंड की परिधान, बहुत ही आकर्षक, यही है पहचान। झारखंड की राजधानी रांची में विश्व आदिवासी दिवस के और देखिए किस तरह से ढोल और नगाड़े की आप पर थिरक रहे हैं महिलाएं, और इनकी वेशभूषा को देखिए, लाल पाड़ साड़ी है, गमछी है, और यही झारखंड की वेशभूषा संस्कृति है जिसके आप रूबरू हो रहे हैं। एक अलग ही स्टेप है, एक पैर आगे एक पैर पीछे, और हाथों को इस तरह से जोड़ते हैं आपस में। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, ना गरीबी ना अमीरी, सिर्फ और सिर्फ आदिवासियत। और यही है संस्कृति, यही है परंपरा। इतना खूबसूरत दृश्य है, एक दूसरे को जोड़ते हैं, हाथों से पकड़ते हैं और
हर्षोल्लास के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। खूबसूरत और आकर्षक वेशभूषा है। देखिए कि किस तरह से पारंपरिक वेशभूषा में लोग आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? कैसा लग रहा है आज? क्या कहना चाहेंगे विश्व आदि दिवस के अवसर पे? ये बोलेंगे कि सबको एकजुट होकर आदिवासी दिवस में निकले और सरकार को दिखाए कि हम लोग कितने हैं एकजुट। अपनी ताकत को दिखाएं और अपनी बातों को सामने रखें। बिल्कुल सही बात है कि एकजुट होकर निकले। विश्व आदिवासी दिवस का दिन है और आप सीधे सीधे लाइव में जुड़े हुए हैं और आप सीधी तस्वीर में देख रहे हैं सैनिक मार्केट से ये दृश्य है। गांव घर से लेकर शहर तक में आदिवासी दिवस की धूम है और लोग पहले से ही तैयारी करके रखे थे आज के विशेष दिन में, आज के खास दिन में। और देखिए कि किस तरह से अजय तिर्की जी को भी कह रहे हैं कि खड़ा होइए और दिखाइए इनकी वेशभूषा को कि किस तरह से परिधान ये पहने हुए हैं। और जब नेतृत्व करता जो समाज का अगुवा है, जब वही पूरी तरह से सजग और सतर्क होगा तभी वो समाज को भी एक दशा और दिशा दिखा पाएगा। क्या कुछ तैयारी थी इस तरह से जो आप ने परिधान पहना है, इसके पीछे का क्या राज है, बताइए। सबसे पहले तो जिस तरह सब जान रहे कि 9 अगस्त है, तो अपने वेशभूषा, अपने जो पारंपरिक वेशभूषा है उसके साथ साथ लोगों को आना है। हम लोगों ने आह्वान भी किया था, तो जब हमने खुद आह्वान किया तो हम लोग खुद अगर हम लोग पारंपरिक वेशभूषा में नहीं रहेंगे तो लोगों को कैसे संदेश दे पाएंगे। इसलिए आज हम लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ साथ हम लोग इस तरह के नृत्य गीत करने का काम कर रहे हैं। नृत्य गीत करने का काम कर रहे हैं और देखिए कि बहुत ही सुंदर परिधान जो है कि अजय तिर्की ने जो पहना है और बहुत ही अच्छा एक दृश्य है। और यही वो वक्त है जब संस्कृति परंपरा के साथ पूरे वेशभूषा से भी वाकिफ होते हैं। सैनिक मार्केट से आप लाइव में जुड़े हुए हैं। कुछ और जुलूस आ रही है, शायद मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए बाइक रैली, आदिवासी विरोधी नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। आदिवासी विरोधी होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी विरोधी होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी विरोधी होश में आओ। जय आदिवासी, जय आदिवासी। इसके आदिवासी एक हो, उसके आदिवासी एक हो, उसके आदिवासी एक हो। बहुत बड़ी बाइक रैली है, युवाओं की एक टोली निकली हुई है जो राजधानी का भ्रमण कर रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सीधे सीधे जुड़े हुए हैं ट्राइबल इंडिया टीवी में और बाइक रैली मोराबादी से होते हुए पूरे रांची नगर का भ्रमण। बाइक रैली धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई और आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे रांची में धूम है। और जुड़े रहें, आगे जो कुछ भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए मैं मनोज सरन।